हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट एडजेक्टिव्स, जिसको हम सिफ्त कहते हैं। सिफ्त से ही आपको पता चल रहा है कि क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। किन की क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, आइए देखते हैं एडजेक्टिव की जो ये डेफिनेशन है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन और उसकी टाइप्स और प्रोनाउन और उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव्स है ये बताता है, डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। अब जो हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, नाउन इज कॉल्ड इसम एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड ज़मीर, इसमें ज़मीर, राइट। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। द कैट इज़ बिग। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि द कैट इज़ नाउन, राइट। द कैट इज़ बिग, तो बिग इज़ एडजेक्टिव, मीन्स कैट नाउन है और एडजेक्टिव क्या है, बिग। कैट के बारे में, कैट को मॉडिफाई कर रहा है कि द कैट इज़ बिग, कैट इज़ नाउन एंड द बिग इज़ एडजेक्टिव। अब यहाँ दूसरी एग्जांपल में देख सकते हैं, द बिग कैट इज़ हंग्री, मीन्स कैट इज़ नाउन ओवर हियर बट बिग हमने पहले लगा दिया विच इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव एंड द हंग्री इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। मीन्स यहाँ पर कैट की दो क्वालिटीज़ को बता रहा है, दो सिफात को बता रहा है। कैट बिग भी है और कैट हंग्री भी है। यहाँ थर्ड वाली देखते हैं एग्जाम्पल, द कैट इज़ बिग एंड हंग्री। मैंने ये इन दो की जो एग्जाम्पल्स हैं इनको इसलिए रेसिप्रोकल करके लिखा है कि आप दो एडजेक्टिव्स को एंड में भी लिख सकते हैं यहाँ इस तरह, और एक को स्टार्ट में और एक को एंड में इस तरह करके भी मॉडिफाई कर सकते हैं, नाउन को बता सकते हैं। अब यहाँ देखें, फोर्थ एग्जाम्पल है शी इज़ ब्यूटिफुल, मीन्स शी जो हो गया यहाँ पर प्रोनाउन एक्ट कर रहा है, राइट। आप अगर वीडियो में देखेंगे प्रोनाउन तो पता चल जाएगा कि प्रोनाउन है क्या। शी इज़ ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल आपके पास क्या आ गया है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि किस तरह एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, बताता है। एडजेक्टिव क्या यही काम होता है, सही है। अब एडजेक्टिव आर यूज टू डिस्क्राइब मोर थिंग्स लाइक टेस्ट, टच, साउंड, कलर, साइज, शेप, टाइम, अमाउंट, इमोशन, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, सिचुएशन। अब टेस्ट किस किस्म का होता है, बहुत से किस्म का होता है। आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, मीठा भी बनता है। अगर मीठा होता है तो आप कहते हो द डिज़र्ट इज़ स्वीट। अगर कोई चीज़ खट्टी होती है, कोई जूस, फॉर एग्जांपल लेमन जूस आप बनाते हो, लेमनाइड बनाते हो, तो वो क्या होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है, सॉल्टी, बिटर। टेस्ट के बारे में, टेस्ट को भी डिस्क्राइब कर सकता है। टच को डिस्क्राइब, शार्प, स्लिपरी, सॉफ्ट, सिल्की। साउंड को साइलेंट, नॉइजी, लाउड, क्लासिक। 100 तरीके के साउंड्स होते हैं, बहुत नॉइजी होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत क्लासिक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, कलर पिंक, ब्लू, रेड, पर्पल। साइज़ शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। बहुत तरह के साइजेस होते हैं। कौन सा साइज़ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि मॉडिफाई करता है चीज़ों को, ठीक है, बताता है, क्वालिटी बताता है। टाइम क्विक, रेगुलर, ओल्ड। अमाउंट 1, 10, सम, मैनी, फ्यू, लिटिल। इमोशन हैप्पी, सैड, नर्वस। इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं, आप खुश होते हैं, खफा होते हैं, और बहुत बेचैनी होती है तो नर्वस। ठीक है, पर्सनालिटी बहुत किस्म की होती है, शाय, शर्मीली, स्टूपिड, हेल्पफुल। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब आप किस तरह के दिखते हैं, फैट लग रहे हैं, अगली बदसूरत लग रहे हैं, स्पॉटलेस, ब्यूटीफुल। ठीक है, अपीयरेंस जैसे आप दिखते हैं। सिचुएशन बहुत तरीके की सिचुएशन होती है, हार्ड, सिंपल एंड ट्रिकी और बैड। ठीक है, ये आपके एडजेक्टिव्स जो हैं इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, किस किस तरह करते हैं मैंने आपको बता दिया। इन चीज़ों में हमारा एडजेक्टिव इन तरह यूज़ होता है, राइट। एग्जाम्पल भी हमने पढ़ ली है, किन को बताता है, नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये इनकी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दो होती हैं, जो मेन उनकी टाइप्स हैं वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटी को बताता है किसके, नाउन के। ठीक है, लिमिटिंग एडजेक्टिव लिमिट कर देता है नाउन को बीइंग डिस्क्राइब। आगे जाकर हम इनकी प्रॉपर और भी टाइप्स पढ़ेंगे, जो ये हैं टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव की भी टाइप्स है और लिमिटिंग, लेकिन ये दो मेन टाइप्स हैं जिस पर सारी टाइप्स की सब ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव्स किसको डिफाइन करता है और उसकी एग्जाम्पल क्या है, वो और किन चीज़ों में यूज़ होता है और इनकी टाइप्स। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर हम आगे इनकी टाइप्स को पढ़ते हैं। So guys, we come on types of adjectives. First main type which I have already told you, descriptive adjective, और second हम इसके बाद पढ़ेंगे। Now descriptive adjectives भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये quality of noun बताता है। इनमें दो इसकी सब ब्रांचेज हैं, जो कि attributive adjective है और predicate adjective है। पहले आए देखते हैं कि attributive adjective का क्या रोल है।
प्लेस्ड इट डायरेक्टली बिसाइड द नाउन, मीन्स ये नाउन के बिसाइड प्लेस्ड होता है, बिफोर और आफ्टर, या तो नाउन के पहले प्लेस्ड होता है या नाउन के बाद प्लेस्ड होता है, ठीक है। ये उनके लिए है जो भी आगे एग्ज़ाम्स देते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि एग्जेक्टिव की, डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव्स की और भी सब ब्रांचेस होती हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट। सो एट्रीब्यूटिव, जब भी आपको लगे कि कोई भी चीज़, कोई भी एग्जेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है तब भी वो एट्रीब्यूटिव है, और अगर नाउन के बाद आ रहा है तब भी वो एट्रीब्यूटिव है, इसम, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। द फैट मैन हैज़ अ बिग स्टिक, मीन्स ये भी नाउन है यहाँ पर और स्टिक भी नाउन है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि मैन से पहले फैट आ रहा है। क्या आ रहा है? फैट। तो मैन नाउन है और ये क्वालिटी बता रहा है नाउन की कि मैन जो है वो फैट है। द फैट मैन हैज़ अ बिग स्टिक, मीन उसके पास एक बड़ी सी स्टिक है। बिग एडजेक्टिव मीन्स नाउन्स के पहले जो भी आपका एडजेक्टिव आता है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ओके, नाउ सी किरण इज़ अ काइंड गर्ल। अब किरण जो है वो नाउन है और उसके बाद आ रहा है एडजेक्टिव, तो ये भी क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गई है कि कभी भी कोई भी एडजेक्टिव नाउन से पहले या बाद में आएगा तो वी विल बी कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ कम ऑन द सेकेंड सब ब्रांच ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विच इज प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या है? दे प्लेस्ड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि लिंकिंग वर्ब क्या है। लिंकिंग वर्ब इज, बी, सीम, is, be, seem, appear, was, were, been, being और sense verbs like look, see, feel, smell, taste, etc. लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा उन्हें हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहेंगे, ठीक है। इनके बाद जो एडजेक्टिव्स आते हैं इन वर्ड्स के बाद उन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं और ये सब क्या कहलाते हैं? लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल में देखते हैं, द मैन इज़ फैट। अब यहाँ ये इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, राइट, और फैट जो है वो एडजेक्टिव है। तो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दैट एडजेक्टिव्स कम आफ्टर द लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आया है दैट वी विल बी कॉलिंग दैट प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज द हाउस वॉज बिग। द हाउस वॉज बिग। द वॉज जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और जो बिग है वो एडजेक्टिव है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आ गया। सेम हियर, वी वर बीन वर्ड। वर और बीन दोनों यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और जो वर्ड है वो यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव फॉर्म बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की ये दोनों सब ब्रांचेस पढ़ ली हैं बहुत डिटेल से, ठीक है। अब हम इनकी दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आप इसको अच्छे से देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो वी विल गोइंग ऑन द सेकेंड। सो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड मेन टाइप एग्जेक्टिव की, जो कि लिमिटिंग एग्जेक्टिव्स है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था कि ये नाउन को लिमिट कर देता है। किस तरह? ये 10 की 10 टाइप्स आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आपको एग्जेक्टिव्स ही बताएंगे लेकिन इन द टर्म ऑफ नाउन। नाउन को लिमिट कर देते हैं। किन किन तरीक़ों से? ये 10 की 10 पूरी जितनी भी ये लिमिटिंग एग्जेक्टिव्स की सब ब्रांचेस हैं, या आपको बताएंगी कि एग्जेक्टिव्स को एज अ नाउन कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। आइए इसकी पहली टाइप देखते हैं। क्या है? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आपने ऑलरेडी आर्टिकल्स तो पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर आप आर्टिकल्स को एग्जेक्टिव्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मतलब आप आर्टिकल्स को एज एन एग्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नाउन। वैसे तो आर्टिकल्स आ एंड दा होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सिचुएशंस कुछ अलग तरीके की है। आई सॉ अ लायन, मतलब ये लायन जो है वो तो नाउन है, आपको पता है। यहाँ पर इसने इसको लिमिट कर दिया है अ से, राइट। द लायन वॉज बिग। मैंने एक शेर देखा जो कि बहुत बड़ा था। उसने नाउन को यहाँ पर लिमिट कर दिया, राइट, विद इन द टर्म ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यहाँ पर ये एज एन एग्जेक्टिव, लिमिटिंग एग्जेक्टिव एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड टाइप विच इज़ पोजेसिव एग्जेक्टिव्स, ठीक है। पोजेसिव एग्जेक्टिव्स आपने वैसे ही पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े हुए हैं, माई, योर्स, हिज, हर, आर एंड देयर, बट यहाँ पर वैसे जब हम प्रोनाउन में इनको देखते हैं तो ये अकेले टर्म में यूज़ होते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर ये एज एन एग्जेक्टिव यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माई हाउस, नाउन से पहले आ रहा है, तो ये किसको फॉर्म कर, ये किसको बता रहा है? एग्जेक्टिव
को बता रहा है कि ये मेरा घर है। यहाँ पर ये जो माय है, ये नाउन को इसने लिमिट कर दिया है, और ये माय यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है, ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कौन सा एडजेक्टिव? पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब इसी तरह इसकी थर्ड पे आ जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था कि आई सॉ लायन, द लायन वॉज बिग। यहाँ पर यही चीज़ है, दैट लायन वॉज स्केरी, और वो शेर बहुत खौफनाक था। तो यहाँ पे जो ये दैट है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है उस लायन की तरफ जो कि हमने देखा था और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। तो यहाँ पे ये जो दैट है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ वन, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं नाउन वाली वीडियो में। मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। हाउ? अब यहाँ पे देखते हैं इनकी एग्जाम्पल में। देयर वर अ फ्यू पीपल, मीन द पीपल को ये बता रहा है फ्यू, कम लोग। तो यहाँ पर ये जो फ्यू है वो किस पे एक्ट कर रहा है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है। ऑल किड्स शुड कम, ऑल किड्स शुड कम, सब बच्चे आ सकते हैं, मीन्स यहाँ पर ये जो ऑल है वो इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स को परफॉर्म कर रहा है। बहुत दफ़ा हम जब ये इनको नाउन के बिहाफ पर या एडजेक्टिव के बिहाफ पे यूज़ करते हैं तो हम इनको इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन की बात है, राइट। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विच, व्हाट, हुज, व्हाट कलर इज़ दिस। कलर के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एडजेक्टिव यूज होता है एज अ कलर भी, तो इसीलिए जो एडजेक्टिव से पहले ये चीज़ आई है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो ये व्हाट क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज कि ये कलर जो कि एडजेक्टिव है वो उससे पहले आया है। सेम एज इट इज़ विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन वो कर रहा है, तो उससे पहले जो आया वो which adjective means which is called interrogative adjectives, right? Now we are coming on proper adjective, which is the sixth type of limiting adjectives, जो कि है always, capitalized and derived from proper noun. Like यहाँ पर आप देख सकते हो proper noun, already हम पढ़ चुके हैं noun की उसमें वीडियो में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कह रहे हैं कहाँ पे, always capitalized and derived from proper noun, like how Chinese food. चाइनीज़ फूड का मतलब क्या है कि भाई हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए हैं और वहाँ पर हमने क्या फ़ूड खाया, आप इसकी फ़ूड की क्वालिटी बता रहे हो। फूड यहाँ पे नाउन एक्ट कर रहा है, लेकिन आप इस नाउन को लिमिट किससे कर रहे हो? चाइनीज़ से कर रहे हो। तभी इन सब एडजेक्टिव्स का नाम क्या है? लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। यहाँ पर ये सारी जो एडजेक्टिव्स की ब्रांचेज हैं वो नाउन को लिमिट कर रही है। फूड नाउन है, चाइनीज़ फूड तो क्वालिटी बता रहे हैं फूड की। पाकिस्तानी गर्ल, गर्ल इज़ अ नाउन, और ये बता रहा है कि कौन सी लड़की है, पाकिस्तानी लड़की है, जो कि यहाँ पर हमें प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या जो है ना बिहाफ पर एक्ट कर रही है। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विच इज़ ऑन 7th, मॉडिफाई नाउन बाय नंबरिंग इट लाइक 1 2 10 एक्सेट्रा। अब देखें बुक्स नाउन है, 6 बुक्स, बुक्स को लिमिट कर रहा है। अगर 6 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, तो जब न्यूमेरल आएगा, नंबर के फॉर्म में आएगा, अगर नाउन को लिमिट करेगा तो वो क्या कहलाते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव्स, राइट। सेम एज हियर द सेकंड एग्जांपल इज 7 पेन्स, तो पेन इज नाउन एंड पेन्स आर नाउन एंड 7 इज एडजेक्टिव, a cardinal adjective. Now we are coming on the 8th one, ordinal adjectives. Ordinal से आपने पहले ही, हम तो 2 और 3 क्लास में पढ़ लेते हैं ordinal numbers क्या होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 and so on. So यहाँ पर हम कहते हैं the first boy, boy noun है और boy को first ने limit कर दिया है ordinal adjective से, right? So the 5th month, month is your noun and the 5th is the ordinal adjectives, okay? आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ये आपको ब्रांचेस इतनी डिटेल में पढ़ा रही हूँ? ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये नाउन को लिमिट कर रहा है, ये एडजेक्टिव्स नाउन को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव, यहाँ पर 9th वाली हम उस ब्रांच पे आ गए हैं जो कि नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब यहाँ पर नाउन तो है लेकिन वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव बन के काम कर रहा है। अ हिंदी टीचर, टीचर की क्वालिटी बता रहा है, लेकिन हिंदी तो है तो भाई नाउन,
लेकिन यहाँ पर ये नाउन एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये एग्जेक्टिव एक्ट कर रहा है, बिकॉज ये टीचर की क्वालिटी बता रहा है। समझ में आई? इसीलिए मैंने इनकी 9th जो ब्रांच है नाउन्स यूज्ड एज एग्जेक्टिव के नाम पे मैंने इसको नेम दिया हुआ है। अब बुक फेयर, बुक तो नाउन है बट यहाँ पर ये नाउन एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये एग्जेक्टिव एक्ट कर रहा है, और फेयर यहाँ पे नाउन एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नाउन को एग्जेक्टिव, यहाँ पर नाउन एज अ एग्जेक्टिव एक्ट कर रहा है, अ हिंदी टीचर एंड अ बुक फेयर। समझ में आ गई है बात? नाउ वी आर कमिंग ऑन द 10th एंड लास्ट ब्रांच ऑफ लिमिटिंग एग्जेक्टिव्स विच इज़ कंपाउंड एग्जेक्टिव्स। आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स पढ़े हैं जो कि बीच में हाइफन लगा के, जैसे कि सनफ्लावर, सन एंड फ्लावर, तो सन एंड फ्लावर जो है वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एग्जेक्टिव्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जेक्टिव्स जो है वो सिफ्त बताता है चीज़ों की, सिफ्त मतलब क्वालिटी बताते हैं। और यहाँ कंपाउंड एग्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से बनते हैं। ठीक है, कंपाउंड का मतलब यही होता है कि 2 और मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, राइट। तो और ये बीच में हाइफन से जो है ना लिखे जाते हैं। नैरो माइंडेड, हम कहते हैं ना यार ये बहुत नैरो माइंडेड पर्सन है, मीन्स इसके जो दिमाग में वो बहुत बारीक बारीक चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है। हाईली रिस्पेक्टेड, मतलब इसको बहुत इज्जत, बहुत किसी इंसान को हम कहते हैं हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। टाइम सेविंग, आप ऐसा काम कर लो आपका टाइम सेव होगा, आप यार ये इस तरह कर लो, आप कपड़े जो है ना यार ऑटोमेटिक मशीन में धो लो तो यू विल बी सेविंग योर टाइम, इट्स टाइम सेविंग मशीन, राइट। लुकिंग फॉरवर्ड, गुड लुकिंग। फैट फ्री, ऑयल लेकर आते हो फैट फ्री है तो इसमें फ़ैट नहीं है। फुल लेंथ, स्मोक फ्री। तो ये जो एग्जेक्टिव्स हैं वो एज अ कंपाउंड एक्ट कर रहे हैं, कंपाउंड एग्जेक्टिव्स एक्ट कर रहे हैं। ये सारे एग्जेक्टिव्स हैं, देख रहे हैं इसमें हर क्वालिटी बता रहे हैं, नैरो, हाईली, टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड, गुड लुकिंग, फैट फ्री। तो ये सारे कंपाउंड एग्जेक्टिव्स बता रहे हैं कि एग्जेक्टिव्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आई थिंक आपको ये लिमिटिंग एग्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, और इनकी टाइप्स भी। तो आई होप आप लोगों के दोनों जो टाइप्स हैं एग्जेक्टिव्स के और एग्जेक्टिव्स के बारे में समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल वीडियो इसीलिए बनाई है कि ये सारे जो ये ब्रांचेस हैं इनकी लिमिटिंग एग्जेक्टिव्स की, ये एग्जेक्टिव्स को बताने के लिए मैंने बहुत रिसर्च करके और आप लोगों के लिए इजी से इजी चीज़ लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और बैठे भी दिमाग में। और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आती हैं। मेरे तो एग्ज़ाम में एक बार आया था जब मैं टेस्ट दे रही थी, दैट लायन वॉज स्कैरी। तो मुझे यहाँ पर वो दे दिए थे, क्या कहते हैं, MCQs में ऑप्शंस दे दिए थे, दैट इज़ पोजेसिव एग्जेक्टिव, इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव। तो वहाँ पर मैं भी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कौन सी चीज़ पे प्रोनाउंस करूँ। फिर क्योंकि मेरी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी है तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इसको जो क्लिक किया वो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव से किया, बिकॉज मुझे पता है कि अगर आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि भाई जो आपने देखा है वो बहुत खौफनाक है, तो यहाँ पर डैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव एक्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी ब्रांचेस बताई हैं, और इन सारी ब्रांचेस के नामों से ही पता चल रहा है कि किन जगह कौन कौन सी जगह पे एक्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आऊँ। इंशाल्लाह आपकी ग्रामर अच्छी होगी। मैथ्स की भी कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। मेरे शॉर्ट्स को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।